नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बंगाल के संदेश खाली में क्या हो रहा है? बांग्लादेश की सीमा से सटे जिस संदेश खाली गांव का नाम शायद ही कभी खबरों में आया हो, वो अचानक से राजनीति के केंद्र में कैसे आ गया? संदेश खाली के नाम पर इस समय सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 5 जनवरी को मामला ईडी से शुरू होकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार तक पहुंच जाता है। मतलब ममता बनर्जी आपका वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, जो ममता है, असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। जो महिला हिंदू महिला को पिछले 10 सालों में चुन चुन के हिंदू महिला को ऊपर अत्याचार करा रहा है। संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तृणमूल के इस नेता के ऊपर जमीन कब्जाने, शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए हैं। संदेश खाली का पूरा मामला ममता बनर्जी की सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। राज्य में विरोधी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने वाले भी संदेश खाली में तृणमूल नेता के ऊपर लगे आरोपों पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 8 फरवरी को प्रदर्शन करना शुरू किया। इन महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके समर्थक महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और जबरन उनकी जमीन कब्जाते हैं। 9 फरवरी को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया। महिलाओं का दावा था कि ये स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने हुए थे। संदेश खाली की महिलाओं के कुछ आरोप ऐसे हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि भारत में ऐसा भी कुछ हो रहा है। एक महिला ने कहा कि टीएमसी के लोग गांव में घर घर जाकर के सर्वे करते हैं। इस दौरान घर में अगर कोई सुंदर महिला, खासतौर से लड़की या युवा पत्नी दिखती है तो वो लोग उसे अपनी पार्टी के ऑफिस ले जाते हैं। जिस महिला को पार्टी ऑफिस ले जाया जाता है उसे कई रातों तक वहीं रखा जाता है। इन आरोपों की राज्य सरकार को पारदर्शिता और तेजी से जांच करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बेहद शर्मनाक है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के साथ ही टीएमसी के अन्य नेताओं उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी इन सभी चीजों में शामिल होने के आरोप लगाए। ये दोनों नेता शाहजहां शेख के करीबी बताए जाते हैं। शाहजहां शेख का नाम खबरों में महिलाओं के लगाए आरोप से पहले ही आ चुका था। इस पूरे मामले की शुरुआत 5 जनवरी को होती है जब तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के लिए ईडी की टीम जाती है, पर उस टीम पर पार्टी के समर्थक हमला कर देते हैं। इस हमले की राज्य में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती है और इसके बाद पूरा मामला सुर्खियों में आ जाता है। अभी तक तो मामला राज्य स्तर पर ही चर्चा में था, मगर फरवरी में महिलाओं का प्रदर्शन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है। शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के घरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर नाराज महिलाओं ने हमला किया और आगजनी भी की। इसके बाद बीजेपी ने मामले पर बंगाल सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। 13 फरवरी को पार्टी इसे लेकर बशीरहाट में एसपी कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन करती है। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद अब संदेश खाली राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। संदेश खाली में मामला इतना बढ़ा कि इलाके में अशांति फैल गई और मामला बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। अब इस मामले पर देश भर में भाजपा कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। नेशनल मीडिया में भी ये मुद्दा खूब उछाल पर है। इस पूरी घटना पर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले पर आखिर क्या कार्रवाई की है। शुरू में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर चुप्पी छाई रही, जिसकी खूब आलोचना भी हुई। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, इससे राज्य सरकार के अनुसूचित जाति के हितैषी होने के दावों की भी पोल खुल गई। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में आता है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे अधिक रहते हैं। संदेश खाली की स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की।
हालांकि इस कमेटी को संदेश खाली में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। बंगाल में इस समय केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी तृणमूल सरकार पर हमलावर है। जी हां, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी होती है, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी रामपुर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि संदेश खाली की असली घटना क्या है, वास्तव में वहां क्या हुआ कि लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि संदेश खाली की घटना को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटना के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी बहुत चतुराई से इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। विधानसभा में कल उनके भाषण में ये स्पष्ट है, ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। शाहजहां और उनके समर्थक सभी टीएमसी के प्रोडक्ट हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बात करके उनका दुख दर्द जानने के लिए एक डीआईजी की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो गांव का दौरा करके महिलाओं से बातचीत भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, शाहजहां शेख के शागिर्द और तृणमूल कांग्रेस के नेता उत्तम सरदार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित भी कर दिया है। फिलहाल ये गांव एक ऐसे किले में तब्दील हो गया है जहां पुलिस प्रशासन की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 20 फरवरी तक इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन ही होनी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला प्रदर्शनकारियों से भी बात की। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपना पक्ष रखा। उन्होंने संदेश खाली में अशांति के लिए आरएसएस को भी लपेट लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली में राज्य महिला आयोग को भेजा गया है। पुलिस दल बनाकर 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम संदेश खाली में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि आरएसएस का वहां आधार है। 7-8 साल पहले भी वहां दंगे हुए थे। ये संवेदनशील दंगा स्थलों में से एक है। हमने सरस्वती पूजा के दौरान स्थिति को मजबूती से संभाला, वरना अन्य योजनाएं भी थीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी महिला टीम वहां मौजूद है। एक महिला पुलिस टीम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उनके दरवाजे पर जा रही है। विपक्षी पार्टियां इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं और संदेश खाली की घटना में सरकार की नाकामी के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी विपक्ष ने तेज कर दी है। मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच पड़ताल से ही पता चलेगी, मगर जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने ढिलाई बरती है और मामले को खराब होने दिया, उससे ममता बनर्जी और उनके सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, ऐसी खबरें जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी राय, अपनी बातें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।